मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 6 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। और ये जो पीडीएफ नोट्स हैं इसके ऊपर जो पेपर नंबर 2 है ये उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द 12th टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस। क्या आपने हार्मोनिक सीक्वेंस की जो 12वीं रकम है वो आपने मालूम करनी है। और आपको जो सीक्वेंस दी गई है वो क्या है 1/3, फिर कामा 2/9 और फिर क्या लिखा हुआ है 1/6। इस तरतीब के साथ अगर एक सीक्वेंस दी गई हो तो फिर आपने बताना है कि जो 12वें नंबर के ऊपर आएगी यानी कि A12 जो आएगा वो कौन सी रकम होगी, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसको आपने सबसे पहले इस तरह लिख लेना। आपने कहना है कि हमारे पास जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है जो क्वेश्चन में दी गई है वो क्या है जी 1/3, 2/9, 1/6 एंड सो ऑन अप टू A12। अब इसका आपने रेसिप्रोकल ले लेना। रेसिप्रोकल ये होता है कि ऊपर वाली जो रकम है उसको नीचे लिख लें और नीचे वाली रकम को ऊपर लिख लें। तो ये लिखा हुआ है 1/3 तो इसको हम लिख लेंगे 3/1। ये लिखा हुआ है 2/9 इसको हम लिख लेंगे 9/2। ये लिखा हुआ 1/6 इसको लिख लेंगे 6/1। तो ये इस तरह रेसिप्रोकल लेने से जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि हमारे पास जो फार्मूले हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हैं। तो उन फार्मूलों की मदद से हम पहले जो 12वीं टर्म है वो निकालेंगे, फिर हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, दोबारा उसका रेसिप्रोकल लेंगे और वो हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वो बन जाएगी। तो ये अब हमारे पास ये जो सीक्वेंस बनी हुई है ये सीक्वेंस का क्या नाम है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो सबसे पहली टर्म होती है वो A1 होती है। तो A1 किसके बराबर है 3/1 यानी कि 3 के बराबर है। उसके बाद हमने D निकालना होता है। D निकालने का तरीका ये है कि अगली रकम माइनस उससे पिछली रकम जो है वो हमने लेनी होती है। तो इधर अगली रकम 9/2 है, उसमें से आपने जो 3/1 है उसको माइनस करना है। तो 9/2 माइनस 3/1 ये आपने इस जगह पर लिखा। अब आप इसके एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इस तरीके से लेना है कि ये 2 और 1 लिखा हुआ है, इस 1 ने 9 से मल्टीप्लाई होना है तो ये 9 आ जाएगा, और 2 ने जब 3 से मल्टीप्लाई होना है तो इस जगह पर 6 आ जाएगा। अब 9 में से जब आप 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये जो नीचे 2 लिखा हुआ है इसको आप इस जगह पर लिख दें। तो ये हमारे पास डी का जो आंसर है वो निकल आया। अब इसके बाद हमने क्योंकि A12 फाइंड करना है तो A12 फाइंड करना है, इसका मतलब ये है कि जो ये नीचे लिखा होता है ना ये n होता है। तो A के नीचे क्या लिखा हुआ है 12, तो इसका मतलब n किसके बराबर है 12 के बराबर है, और हमने A12 ही मालूम करना है। तो अब ये हमारे पास फार्मूला होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म मालूम करने का, मसलन nth टर्म मालूम करने का। तो वो फार्मूला क्या है कि an बराबर है A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास फार्मूला। अब इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे कि हम n को 12 पुट करने लगे हैं, तो इस जगह पर 12 आ जाएगा और इस जगह पर 12 आ जाएगा। अब ये 12 माइनस 1 ये कितना हो गया जी 11 हो गया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे जी A1 की वैल्यू कितनी है 3, फिर D की वैल्यू कितनी है 3/2, इसको हमने पुट किया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। जो 11 है इसने 3 से मल्टीप्लाई होना है, ये बन जाएगा 33, और नीचे जो 2 लिखा है वो इस जगह पर लिख लेंगे और ये वाला 3 नीचे आ जाएगा। अब आपने इस जगह पर एलसीएम लेना है। एलसीएम आप इस तरीके से लें, इस 3 के नीचे लिखें 1, 2 ने 3 से मल्टीप्लाई होना तो इस जगह पर 6 आ जाएगा, और इस 1 ने जब 33 से मल्टीप्लाई होना तो इस जगह पर 33 आ जाएगा, और नीचे एलसीएम का क्या है 2 है। अब आप ऊपर वाली जो टर्म्स हैं इनको ऐड करें, यानी कि 6 ने जब 33 से में ऐड होना तो 39 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 2। ये अब ए जो 12 निकला है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का निकला है, लेकिन क्वेश्चन में तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन थी। तो इसका मतलब ये है कि आप यूँ लिख लें कि जो 12th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन है वो बराबर है 1/12th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आप इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं।
मसलन ये जो वैल्यू है 12th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो ये हमने निकाली है, इसको लिखें 1 डिवाइडेड बाय 39 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो डिवाइडेड बाय के नीचे जो रकम लिखी होती है ये ऊपर आ जाती है। जब इस 2 ने ऊपर वाले 1 के साथ आकर मल्टीप्लाई होना तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 और नीचे क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा। तो इस तरह ये हम जो 12th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन है वो हम इस तरीके से मालूम करते हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। तो अब इसके साथ के जो क्वेश्चन है, जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि आपने 12th टर्म जो है वो फाइंड करनी है और जो हार्मोनिक सीक्वेंस है वो ये दी हुई है 1/2, 1/5, 1/8 इस तरीके से उन्होंने दी हुई है। वो कहते हैं आप ना ए जो 12 है वो फाइंड करें, यानी कि A12 आप फाइंड करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिखेंगे और बताएंगे ये जो सारी रकम है ये किसके बराबर है जी, HP के बराबर है, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बराबर है ये। फिर इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये 1/2 लिखा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे 2/1, तो नीचे वाला 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये 1/5 है, इसको लिखेंगे 5/1 यानी कि 5। 1/8 को लिखेंगे 8/1 यानी कि 8 के बराबर होता है। तो ये अब क्वेश्चन जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बाद ये चेंज हो जाएगा किस में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। अब ये हमें पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ये फार्मूला AN जो के बराबर होता है A1 + n-1 इंटू D के बराबर होता है। तो इसके अंदर जो सबसे पहली रकम होती है वो किसके बराबर होती है जी, A1 के बराबर होती है। फिर हमें जो ज़रूरत होती है वो D की ज़रूरत होती है। तो D हम किस तरह निकालते हैं, कोई सी दो रकमें साथ साथ वाली ले लेते हैं तो अगली रकम में से उससे पिछली रकम को माइनस करते हैं। जब 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये D का आंसर आ गया। अब हमने क्योंकि 12 रकमें जो 12वीं रकम है वो मालूम करनी है तो ये A12 हम इस जगह पर लिखेंगे। तो ये जो लास्ट टर्म के नीचे लिखा होता है ये n होता है। तो n किसके बराबर आ गया जी, 12 के या 12 के बराबर आ गया और हमने A12 जो है वो फाइंड करना है। तो फिर ये फार्मूला लिखेंगे कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है जी, AN जो के बराबर है A1 + n-1 इंटू D के बराबर है। आपने n को क्या पुट कर देना है जी, 12 पुट कर देना है। अब जिस जगह पर n लिखा है उधर उधर पुट करते जाएं। एक इस जगह पर n है तो इधर 12 लिखते हैं, एक इस जगह पर n है इस जगह पर 12 लिख दें। और 12 में से आपने 1 माइनस करना है तो 11 हो जाएगा। उसके बाद ये साथ D लिखा हुआ है, D किसके बराबर है जी, 3 के बराबर है। ये जैसा कि इस जगह पर ये D की वैल्यू वो पुट कर दें। इसी तरह ये A1 की जो वैल्यू है ये जो ऊपर लिखी हुई है ये वाली वैल्यू आप इस जगह पर पुट करते हैं। अब जो 11 है इसने 3 से मल्टीप्लाई होना, ये 33 हो जाएगा। 33 में 2 ऐड करेंगे 35 आ जाएगा। तो ये किसका जवाब आ गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जवाब आ गया। ये उसकी 12वीं रकम है, किसकी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। लेकिन हमने किसकी निकालनी, हमने तो 12वीं रकम निकालनी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। तो हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 12th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका हमने अब रेसिप्रोकल ले लेना। अब ये जो 35 लिखा है इसको हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 35 और यही हमारी 12th टर्म होगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसके साथ के एक और सिमिलर क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहे हैं कि आपने 9वीं टर्म निकालनी है। पहले जो क्वेश्चंस थे उनके अंदर वो कहते थे 12वीं टर्म निकालनी है। अब वो क्या कह रहे हैं, 9वीं टर्म या 9th जो टर्म है उसको फाइंड करना है और ये आपको एक हार्मोनिक सीक्वेंस क्वेश्चन में दी गई है। तो इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन को आप एक दफ़ा दोबारा लिखें और एंड पर लिखें A9 कि हमने A9 जो है वो फाइंड करना है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है इसका रेसिप्रोकल लेते जाएं। 1/3 को लिखें 3/1 यानी कि 3, 1/5 को लिखें 5/1 यानी कि 5, 1/7 को लिखें 7/1 जो कि 7 के बराबर होगा। अब ये क्वेश्चन जो है ये चेंज हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, ये अब चेंज हो गया। अब इसके अंदर जो सबसे पहली टर्म है वो A1 होती है। D निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो अगली टर्म है उससे पिछली जो टर्म है वो माइनस करते हैं, यानी कि 5 में से 3 को माइनस किया तो ये 2 आ गया। ये हमारे पास D का आंसर आ गया। अब जो सबसे लास्ट के ऊपर लिखा हुआ है यानी कि A9
और ये ए के जो नीचे नंबर लिखा हुआ है ये n होता है, तो n किसके बराबर है, 9 के बराबर है। और हमने A9 जो है यानी कि जो 9वीं टर्म है वो मालूम करनी है। अब ये हम फार्मूला लिखेंगे an मालूम करने के, an बराबर है A1 + n-1 इंटू डी। अब इसके अंदर हमने n को 9 पुट करना है। जब हम n को 9 पुट करेंगे तो ये दो जगह पर 9 आएगा, क्योंकि दो जगह पर n लिखा हुआ है, एक इस जगह पर n है, एक इस जगह पर n है। इस जगह पर भी 9 आ जाएगा और इधर भी 9 आ जाएगा। अब आपने A1 की वैल्यू पुट करनी है। A1 की वैल्यू कितनी है, इस जगह पर अगर आप देखें तो 3 है, ये वाली वैल्यू 3 इस जगह पर आ जाएगी। और जो D है, D की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 इस जगह पर आ जाएगा। तो इस जगह पर अगर आप देखें इसी तरह ही 3 और 2 जो है वो लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, ये A1 और ये 2 जो है ये D की वैल्यू है, ये इस जगह पर बताया भी हुआ है। अब आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16, अब 16 में 3 ऐड करें 19, तो ये हमारे पास A9 का जवाब आ गया। लेकिन ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 9th टर्म है। अब आपने हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 9th टर्म मालूम करनी है, तो इसको हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 9th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 19। ये हमारी 9th टर्म है किसकी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। अब एक मज़ीद इसके साथ का क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर भी वो यही कह रहे हैं कि आपने 7वीं टर्म मालूम करनी है, बल्कि 9वीं टर्म आपने मालूम करनी है हार्मोनिक सीक्वेंस की। और ये हमारे पास एक सीक्वेंस क्वेश्चन में गिवन है, तो इस सीक्वेंस को आप नाम दें, ये HP के बराबर है। फिर इसका रेसिप्रोकल ले लें, ये AP बन जाएगी। फिर इसकी जो सबसे पहली टर्म है वो A1 होगी। फिर कोई सी आप दो टर्म्स लेकर जो साथ साथ वाली उनका डिफरेंस लें, वो आपके पास D के बराबर आ जाएगा, जो कि 2 के बराबर है। और अब आपने क्योंकि A9 मालूम करना है, यानी कि 9वीं टर्म मालूम करनी है, तो आखिरी रकम के जो नीचे लिखा होता है ये n होता है, तो n कितना है, 9, और हमने A9 मालूम करना है। तो ये हमारे पास फार्मूला an का, an जो के बराबर होता है A1 + n-1 इंटू डी। इसके अंदर अब आप पुट करते जाएँ, n की जगह पर 9 पुट किया, फिर आपने A1 की जगह यानी कि ये जो n की वैल्यू इधर पुट होगी और इस जगह पर पुट होगी। फिर आप A1 की वैल्यू जो है -5 वो पुट करें, और D की वैल्यू जो 2 है ये पुट करते हैं। तो जब आपने 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 16, अब 16 - 5 करें, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये हमारे पास A9 आ गया, किस में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन की आपने 9th टर्म अगर मालूम करनी है, तो आप लिखें 1 डिवाइडेड बाय 9th टर्म ऑफ AP। तो 1 डिवाइडेड बाय 9th टर्म ऑफ AP किसके बराबर है, 11 के बराबर है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 11, इसका आंसर आ जाएगा ये।